हे गाइस, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट अमित पर। बात करेंगे ECS T10 बुल्गारिया के मैच नंबर 2 के बारे में, जो खेला जाएगा BCC स्पार्टन्स वर्सेस MUS एकेडमिक रेवेंस के बीच में। दोनों ही टीम्स का ये पहला मैच होगा और दोनों ही टीम्स के पास में डोमेस्टिक मैचेस के कुछ शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस मैच को डिसाइड करेंगे। बहुत शानदार कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपको मिलेंगे और मिलेंगे शानदार डिफरेंशियल पिक। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोनों ही टीम्स पर। वेन्यू आपका सेम है। मैच दोपहर में 1:15 स्टार्ट होगा 1:15 पर। इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुबेरा फैंटेसी ऐप का यूज़ करेंगे जहां पर आपको 1 प्लेयर फैंटेसी का ऑप्शन मिलेगा। साथ में जो हमारा स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन होगा वो हम क्रिएट करेंगे विजन 11 और एक्सेल 11 पर, जहां पर आपको TDS और GST फ्री मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको मेरी फाइनल टीम और साथ में GL के कुछ शानदार ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए दोनों ही टीम्स पर डिस्कस करते हैं। बात करें BCC स्पार्टन्स के बारे में, तो इस टीम से आपको ओपन आते हुए देखेंगे क्रिस लेबॉक। शानदार खिलाड़ी, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, ओपन आएगा और आप मान सकते हैं कि बुल्गारिया की टीम में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उसमें क्रिस लेबॉक का नाम भी शामिल है। 3 या 4 टॉप के खिलाड़ियों में 70 मैचेस में 1321 रन, 32 की एवरेज से 113 ओवर की बॉलिंग, 40 विकेट। हालिया डोमेस्टिक मैच इसने खेला है कल एक मैच खेल कर आया है जिसमें इसने लगभग 80 रन की पारी खेली। 80 के आसपास थे, आई थिंक 70 कुछ या 80 के आसपास रन थे। और यहाँ पर भी ये खिलाड़ी आपको शानदार बैटिंग और शानदार बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा। बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सूझबूझ के साथ खेलता है, हवा में शॉट नहीं खेलता है, तो आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का एक सेफ ऑप्शन रहेगा क्रिस लेबॉक। इसके साथ में ओपन कर सकता है। यहाँ पर आपको 3 4 5 खिलाड़ी जो दिख रहे होंगे टॉप पर, ये सभी के सभी खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है जो ओपनर नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। तो इनका बैटिंग ऑर्डर जो होगा वो हमें लाइनअप के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा कि कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, उस हिसाब से इनका बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। माइक जोन्स को आप जानते होंगे, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, स्पिन बॉलिंग कर जाता है, प्लस करेगा शानदार हार्ड हिटिंग। 80 की एवरेज से T10 में इसने 39 मैचेस में 1524 रन किए हैं। 57 ओवर की बॉलिंग करके 34 विकेट्स। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का एक शानदार चॉइस। टिक गया तो बहुत रन करता है, प्लस 5 ओवर के बाद में अपने 2 ओवर की स्पिन बॉलिंग करने के लिए आता है, वहाँ पर ही खिलाड़ियों को फंसा लेता है और विकेट ले जाता है। तो बहुत बड़ा खिलाड़ी, इसको आप मस्ट पिक करेंगे। नेक्स्ट सिद्धार्थ नायर। लास्ट ईयर आपने सिद्धार्थ नायर को और खेलता हुआ दिखा होगा। 64 की एवरेज से 14 मैचेस में 514 रन, 16 ओवर की बॉलिंग, 4 विकेट। पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर जाता है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का एक और शानदार ऑप्शन। एड्रियन डनवर की बात करें तो ये आप मान सकते हैं कि इस ग्राउंड पर T20I में हाईएस्ट रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं। बुल्गारिया की नेशनल टीम के मेंबर हैं और बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। लेफ्ट हैंडेड, आई थिंक राइट हैंडेड ही होगा। 53 मैचेस में 824 रन, 28 की एवरेज से। विकेट कीपर बैट्समैन है, शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन करता हुआ आपको दिख जाएगा। कुशाल कृष्ण कुमार, टीम के एक और शानदार खिलाड़ी। ये भी खिलाड़ी भी ओपन ही करता है। 34 की एवरेज से इसने 851 रन किए हैं 36 मैचेस में। शानदार खिलाड़ी है, मस्ट पिक करेंगे। अब ये 5-6 खिलाड़ी, मुझे उम्मीद है कि इनमें से शायद 2-3 खिलाड़ी अवेलेबल ना हो पहले मैच में, और बाकी जो 2-3 खिलाड़ी बचे होंगे वो आपको टॉप 3 में खेलते हुए दिख जाएंगे। अली रसूल लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर, गजब की बॉलिंग करता है। एक आध ओवर स्टार्टिंग में आएगा, एक डेथ में आएगा। बहुत तेज बॉलिंग करता है, विकेट लेने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। 52 मैचेस में 46 विकेट हैं इसके, मस्ट पिक करेंगे इसको भी। एंटोनी डाउलिंग काफ़ी यंग खिलाड़ी है। डाउलिंग की एज इस समय 20 के आसपास होनी चाहिए। 19 मैचेस में इसने 20 ओवर की बॉलिंग की है, 7 लिए हैं विकेट और 166 किए हैं रन्स। ECS के मैचेस में जहाँ पर बड़े खिलाड़ी अवेलेबल ना रहें, वहाँ पर इस खिलाड़ी को थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। हालांकि खिलाड़ी अच्छा है। T20I में इसका डेब्यू हो चुका है, वहाँ पर इसने 1 या 2 मैचेस खेले हैं जिसमें इसने सिर्फ रन्स किए हैं, बॉलिंग करने का वहाँ पर मौका नहीं मिला था इसको। खिलाड़ी ठीक ठाक है, ट्राई कर सकते हैं। ब्रेडली की बात करें तो ब्रेडली 22 मैच में 20 ओवर की बॉलिंग, 8 विकेट। और डोमेस्टिक मैचेस में भी ये खिलाड़ी मोस्टली अपनी बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन करता है। बॉलिंग भी पार्ट टाइम टाइप की बॉलिंग करेगा और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे के जा सकता है। डेलरिक बीनू एक शानदार खिलाड़ी। डेलरिक बीनू फास्ट बॉलिंग करता था बहुत, बट इस समय ही इज़ मोर बैट्समैन देन बॉलर। बैटिंग ज़्यादा अच्छी कर रहा है। लास्ट डोमेस्टिक मैच खेला उसमें 50 मार के आ रहा है। बॉलिंग 1 ओवर भी बॉलिंग नहीं किया था
बट वहाँ पे 50 रन करके आया 30-32 बॉल में। 62 मैचेस में 63 ओवर करके 27 विकेट हैं। हालांकि बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है ये खिलाड़ी, बहुत तेज फेंकता है, इसलिए जिस दिन पिटता है तो बहुत ज़्यादा 30-40 रन भी दे देता है 2 ओवर में। बट बॉलिंग अच्छी है, साथ में आप बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो बैटिंग ऑर्डर अगर आपको इसका मिडिल ऑर्डर में दिख जाता है तो आप इसको पिक कर सकते हैं। डीमो निकोलाव ठीक ठाक सा कॉन्ट्रीब्यूशन करके चले जाते हैं, डोमेस्टिक मैचेस में अपनी टीम के कैप्टन भी रहते हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इस वजह से मैं मोस्टली इनको ड्रॉप करके जाता हूँ। अगर एक खिलाड़ी अपने कोटे की ओवर करता है तो मैं इसको पिक कर सकता हूँ। बाकी एवरेज खिलाड़ी है, 48 मैचेस में 360 रन कर चुका है, एवरेज 14 का ही है, 45 ओवर की बॉलिंग और 14 विकेट। तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, अदरवाइज खिलाड़ी एवरेज ही है। हर्ष सिंह की बात करें तो एवरेज खिलाड़ी है। जैक वॉटमो 20 मैचेस में 196 रन, 24 ओवर की बॉलिंग, 5 विकेट। बैटिंग से ठीक ठाक सा कंट्रीब्यूशन ये खिलाड़ी दे सकता है, प्लस आपको पार्ट टाइम बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा। बैटिंग ऑर्डर भी इसका नीचे ही रहेगा, नंबर 5-6 का खिलाड़ी है। जैक गुल का शानदार कंट्रीब्यूशन है इस साल डोमेस्टिक मैचेस में भी और T10 में भी। 36 मैचेस में 267 रन, 14 की एवरेज से 38 ओवर की बॉलिंग, 17 विकेट। कंट्रीब्यूशन शानदार किया है। डोमेस्टिक मैचेस मैंने ऐड नहीं किए हैं, इसका सिर्फ एक रीज़न है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इंडोर क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ पर 5-6 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, और वहाँ के स्टेट्स अवेलेबल थे। वहाँ के स्टेट्स में आपको लिखता तो शायद आपको बॉलिंग समझ में आ जाती कि कितने ओवर की बॉलिंग कौन कर सकता है, बट वो स्टेट्स मैंने शामिल नहीं किए। हालिया डोमेस्टिक मैच में 3-4 मैच अभी खेल कर आ रहे हैं लोग 2025 में, मई जून के महीने में, उसके स्टेट्स मैंने देख लिए हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसने कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। जैकब बोल ठीक ठाक से कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, इसको अपनी टीम में आप मस्ट पिक करेंगे। जॉशुआ डाउलिंग, तो ये डाउलिंग ब्रदर्स में से एक है, और ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर जाता है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है। दोनों ही यंग खिलाड़ी हैं और देखते हैं कितना मौका मिलता है। केविन जॉर्ज 22 मैच में 14 ओवर की बॉलिंग थी, 5 विकेट लिए थे। 55 मैचेस में 97 ओवर की बॉलिंग और 42 विकेट्स, तो ठीक ठाक से खिलाड़ी हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं। एक और खिलाड़ी नाइकुलाई नैनकोव, 31 मैचेस में 23 ओवर की बॉलिंग, 11 विकेट, पार्ट टाइम बॉलिंग करेगा। एक नया खिलाड़ी शामिल हुआ है, नितेश नारायण, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट बॉलर, और इसकी एज लगभग 29-30 के आसपास की इसकी एज है। अच्छा कर सकता है ये खिलाड़ी यहाँ पर। इसके स्टेट्स अवेलेबल नहीं थे, भारतीय मूल का खिलाड़ी है, और हो सकता है चेन्नई की किसी क्लब मिलब में खेला हो या फिर वहाँ पर खेला हो। कुछ स्टेट्स मुझे मिले, बट कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये सही है या नहीं। खेलेगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। पावल फ्लोरेन को उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। इसकी स्टोरी पता है आपको क्या थी? किसी लीग के कोई पावरफुल व्यक्ति थे, उनका एक बॉडीगार्ड था उनका, और फिर इसको क्रिकेट खेलने की इच्छा हुई तो उन्होंने कहा चलो ठीक है खेल लो। तो फिर क्रिकेट खेलने के लिए गया। इसने इतनी गंदी सी बॉलिंग डालता है ना, अजीब सा एक्शन है, खड़े होकर बॉलिंग डालेगा। उस समय बॉल नहीं पकड़ता था 4-5 साल पहले, और अब ठीक ठाक सी बॉलिंग करने लगा है। हालांकि वही खड़ा होके और नॉर्मल सी फेंकेगा, खिलाड़ी मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, कैच दे देते हैं। तो क्लब लेवल पर बॉलिंग मिल सकती है इसको, 1 आध ओवर की बॉलिंग मिल जाएगी, 20-25 रन खा जाएगा, या तो फिर 1-2 विकेट ले जाता है साथ में, ऐसी ही बॉलिंग है। खेलेगा, ऑप्शन कम होंगे बॉलिंग के, तो ट्राई कर सकते हैं आप इसको। और 1-2 मैचेस में अगर इसको बॉलिंग नहीं मिली तो समझ जाइए कि तीसरे या चौथे मैच में आने वाला है बॉलिंग करने, तो डिफरेंशियल पिक भी बनता है फिर ये बीच के मैचेस में। नेक्स्ट राघव ग्रोवर, 53 मैचेस में 1315 रन, 31 की एवरेज से, 101 ओवर की बॉलिंग और 23 विकेट, तो ठीक ठाक सा कॉन्ट्रीब्यूशन है बैटिंग से, और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकता है खिलाड़ी। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टीम पर। नेक्स्ट MUS एकेडमिक रेवेंस के बारे में बात करें तो इस टीम से आपको ओपन आते हुए देखेंगे इस टीम के शानदार खिलाड़ी मनन बशीर इस समय T20I की टीम में भी शामिल हो चुके हैं, नेशनल टीम में बुल्गारिया की, और बहुत तगड़ा खिलाड़ी है। राइट हैंडेड बैट्समैन है, आके सिर्फ हिटिंग करता है, आके सिर्फ छक्के मारेगा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर, तगड़ा खिलाड़ी है। 55 मैचेस में 36 की एवरेज से, 1340 रन से। बाकी अभी डोमेस्टिक मैचेस 2025 में 4 मैचेस खेला, 137 रन किए इसने। अब एक बात याद रखिए, इसने वहाँ पर 4 ओवर की बॉलिंग की। ये डोमेस्टिक T10 मैचेस हैं, वहाँ पर इसने 4 ओवर की बॉलिंग भी की और 2 लिए विकेट। तो यहाँ पर अगर इसको बॉलिंग का मौका मिल जाता है तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये खिलाड़ी। फिलहाल हम मान के चलेंगे कि ये खिलाड़ी सिर्फ बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन देगा।
नेक्स्ट इसके साथ में ओपन आता हुआ दिखेगा आपको ईशा ज़ारो। शानदार खिलाड़ी, फास्ट बॉलिंग करता है और अच्छी खासी गति से बॉलिंग करता है, प्लस करेगा हार्ड हिटिंग। 17 मैचेस में 251 रन, 17 की एवरेज से 31 ओवर की बॉलिंग, 10 विकेट। अच्छा खिलाड़ी है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का एक और शानदार ऑप्शन बनता है। डोमेस्टिक में 68 मैचेस में 1950 रन, 47 की एवरेज से 111 ओवर की बॉलिंग और 56 विकेट। यहाँ पर भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। जीरक चुगताई एक कई मैचेस में आपको ओपन आता हुआ भी दिख सकता है और कई मैचेस में नंबर 3 पर खेलता हुआ भी दिख सकता है। बात करें T10 मैचेस की तो इसने 44 मैचेस खेले हैं, 662 किए हैं रन्स। लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर है, साथ में करेगा लेफ्ट हैंडेड ही बैट्समैन है और अच्छी बैटिंग करता है खिलाड़ी। 28 की एवरेज है, 82 ओवर की बॉलिंग करके 39 विकेट। डोमेस्टिक T10 मैचेस 2025 में 3 मैचेस खेले, 34 रन किए, 5 ओवर की बॉलिंग, 2 विकेट। कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा था इसका, इसको पिक करेंगे आप। नेक्स्ट आई थिंक इस टीम के कैप्टन होने चाहिए हुजैफ यूसुफ को। बहुत तेज बॉलिंग करता है यार ये खिलाड़ी, गजब की स्पीड है इसके पास में, प्लस हार्ड हिटिंग कर सकता है, आके लंबे लंबे शॉट घुमा सकता है, हैंडी बैट्समैन है। 62 मैचेस में 153 रन, 108 ओवर की बॉलिंग, 42 विकेट। मस्ट पिक करेंगे इसको आप, गजब की बॉलिंग करके जाएगा, 2 ओवर की बॉलिंग कन्फर्म है। डैनियल अली का क्या है कि ये बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, नेशनल टीम का मेंबर भी है, इसको मस्ट पिक करेंगे। 46 मैचेस में 360 रन, 20 की एवरेज, 81 ओवर की बॉलिंग करके लिए हैं, 21 विकेट। ये भी आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। फिराज हुसैन हालिया डोमेस्टिक मैचेस में बहुत अच्छा करके आ रहा है। T10 का स्टेट्स भी इसका काफ़ी शानदार है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकता है, प्लस हार्ड हिटिंग करता है। 18 मैचेस में 156 रन, 17 की एवरेज से यहाँ पर आपको सिर्फ 6 ओवर दिखेंगे। डोमेस्टिक मैचेस में ठीक ठाक से ओवर किए, विकेट लिए, साथ साथ में रन से भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अब देखिए सेम उमर फारूक के साथ में, उमर फारूक काफ़ी लंबी हिट मारता है और बट आता है फिनिश करने के लिए मैच, तो नंबर 4, 5, 6 पर आपको मेंशन होगा। लास्ट के 2-3 ओवर मिलेंगे और आके सिर्फ छक्के लगाता है, तो जितनी देर खड़ा रहेगा सिर्फ छक्के मारेगा। अब जब कैच आउट हो जाएगा तो चला गया, अदरवाइज 5-6 छक्के मार गया तो काफ़ी रन दे सकता है। पहली बैटिंग में नंबर 4 तक हुआ तो आप पिक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट अब आएंगे कुछ ऐसे डोमेस्टिक खिलाड़ी जो इस सीरीज में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिन पर सभी का ध्यान नहीं जाएगा। अनीस आज़ाद ने बॉलिंग से अच्छा कंट्रीब्यूशन किया डोमेस्टिक मैचेस में, 32 मैचेस में 47 ओवर 15 विकेट। कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक सा है, फिलहाल के लिए पिक नहीं करेंगे इनको। हसन कुरैशी 15 मैच 128 रन, 11 ओवर की बॉलिंग, 5 विकेट, ऑलमोस्ट एवरेज सा कंट्रीब्यूशन। मुबारक अली 12 मैचेस में 177 रन से, तो बैटिंग से अच्छा कंट्रीब्यूशन इसका। देखते हैं बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे रहता है। मोहम्मद सुल्तान की बात करें, 5 मैचेस में 7 ओवर की बॉलिंग, 2 विकेट, 34 मैचेस में 67 ओवर की बॉलिंग और 25 विकेट। तो खिलाड़ी बॉलिंग से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पर जाएगा। T10 में भी इसने बॉलिंग कर रखी है। शफीर अहमद आपके लिए रहेगा मस्ट पिक। डोमेस्टिक मैचेस में जिस टीम से खेलता था उसका कैप्टन था ये। 12 मैचेस में 22 ओवर की बॉलिंग, 10 विकेट, अपने कोटे की 2 ओवर करने के लिए कन्फर्म आएगा, प्लस आपको थोड़ी बहुत बैटिंग करता हुआ भी दिख जाएगा लोअर ऑर्डर में। समीर राशिद 37 मैचेस में 34 विकेट हैं, 66 ओवर की है बॉलिंग। देखते हैं कैसी बॉलिंग करता है। जो भी ये डोमेस्टिक के खिलाड़ी, इनको मैंने कभी पर्सनली लाइव नहीं देखा है, तो इनके डाटा पर ही डिपेंड रह सकते हैं। 15 मैचेस में 155 रन उस्मान अख्तर के हैं। अवियान जफर ने ठीक ठाक सी बॉलिंग की है, 9 मैचेस में 52 ओवर की बॉलिंग करके 10 विकेट, तो एक काफ़ी इंपोर्टेंट खिलाड़ी लग रहा है जिसने अपने कोटे के ठीक ठाक से ओवर किए हैं। हसन गुल 13 मैचेस में 98 रन, 7 ओवर की बॉलिंग। रिहान हसन ने 14 मैचेस में 80 ओवर की बॉलिंग करके 13 विकेट। आप अगर बॉलिंग कंपेयर करें कि इसने 80 ओवर की बॉलिंग की है, तो यहाँ पर इसकी बॉलिंग करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। साइरम जफर, देखिए यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट खिलाड़ी आने वाले हैं। साइरम जफर 13 मैचेस में 50 ओवर की बॉलिंग, 10 विकेट। अब देखिए एक इंपोर्टेंट खिलाड़ी सजात लियाकत, इसने 14 मैचेस में 94 ओवर की बॉलिंग करके 29 विकेट लिए हैं। या तो ये 0 विकेट लेता है या फिर 3-4 ले जाता है, इस तरह का बॉलर है, मस्ट पिक करेंगे इसको आप। सुलेमान वराइच, मोस्टली इसका बैटिंग ऑर्डर वहाँ पे जहाँ जिस टीम से ये खेलता है डोमेस्टिक मैचेस में, वहाँ पे टॉप 3 में रहता है। नंबर 3, नंबर 4 पर ही बैटिंग करने के लिए आता है। 16 मैचेस में 203 रन वहाँ पे किए, 31 ओवर की बॉलिंग, 6 विकेट। पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकता है। अब यहाँ पर आएंगे 2 बड़े खिलाड़ी, जिसमें से अनीस रजा आपके लिए रहेगा मस्ट पिक। नाम याद रखिएगा अनीस रजा का, जो आपके लिए रहेगा मस्ट पिक खिलाड़ी। लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलर है,
स्लो लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलिंग करेगा और लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलर हमेशा विकेट लेके जाते हैं। इंग्लैंड के किसी डोमेस्टिक क्लब से खेलता है, 12 मैचेस में 165 रन हैं इसके, 98 ओवर की बॉलिंग और 15 विकेट। अगर एक खिलाड़ी आपको मेंशन दिखता है टॉप 3 या 4 में, टॉप 3 या 4 में दिखा तो इसको जीएल का कैप्टन कर देंगे आप आंख बंद करके। बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है, अच्छी बॉलिंग करेगा। जफर भट्ट की बात करें तो जफर भट्ट ने 34 मैचेस में 789 रन्स किए हैं, 74 ओवर की बॉलिंग, 28 विकेट। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन एक खिलाड़ी भी दे सकता है। इनका बैटिंग ऑर्डर अगर टॉप पे हुआ तो इनको मस्ट पिक करेंगे। अगर अनीस रजा का बैटिंग ऑर्डर नीचे भी हुआ तब भी आप अनीस रजा को तो मस्ट पिक करना ही है, एक कंफर्म अपनी कोटी के ओवर करके जाएगा और विकेट लेगा। तो चलिए टीम क्रिएट करते हैं। तो इतने सारे डोमेस्टिक के खिलाड़ी अवेलेबल थे, फिलहाल उनको पिक नहीं करेंगे, उनको रखेंगे डिफरेंशियल पिक। हम लोग पिक करेंगे यहाँ पर वो खिलाड़ी जो इसके पहले T10 खेल चुके हैं, जैसे कि ए डनबर, एम जोन्स। देखिए पावेल फ्लोरेन कंट्रीब्यूशन मोस्टली ना के बराबर ही करेगा, बट किसी मैच में डिफरेंशियल पिक बन सकता है, जैसे कि इस मैच में बना, 2 विकेट ले गया था ये खिलाड़ी। तो ऐसे ही 3-4 मैच में, एक मैच में चलेगा। बीच के मैचेस में आप इसको ज़्यादा पिक कर सकते हैं, जब अपोनेंट आपको लगे ये टीम 2-3 मैचेस जीत कर आ रही है, इसको 2 मैचेस से बॉलिंग नहीं मिली है, तब पिक कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कोई नहीं। एस नायर मस्ट पिक रहेगा, अली रसूल मस्ट पिक रहेगा, लिबॉक मस्ट पिक रहेगा, डेलिक बीनू डिपेंड करेगा कहाँ पे बैटिंग कर रहा है। जेकब गुल बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जेकब गुल का, बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, इसको भी आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी यंग खिलाड़ी हैं, के कृष्ण कुमार। अब देखिए काफ़ी टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी मौजूद हैं इस टीम में, इनमें से कौन सा खिलाड़ी खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा वो तो लाइनअप आने के बाद ही पता चलेगा। अगर बात करें MUS टीम की, तो इस टीम से उमर फरूक को लोगों ने ले रखा है, बट उमर फरूक का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है। अगर ओपन मेंशन दिख गया या टॉप 3-4 में दिख गया तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हैं। मनन बशीर, एच यूसुफ दोनों ही मस्ट पिक खिलाड़ी हैं। एस अहमद का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। दनियाल अली शानदार खिलाड़ी है। देखिए एस अहमद की जगह फिलहाल हम पिक करेंगे आई जारो को। आई जारो 4% सिलेक्शन है इस समय, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। जीरक चुगताई 38% सिलेक्शन है, इसको पिक कर सकते हैं आप। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास में ऑप्शन है डनवर, जकेब गुल का। फिलहाल जकेब गुल को ड्रॉप करते हैं, एडन डनवर मस्ट पिक करेंगे। उमर फरूक को ड्रॉप करेंगे। मनन बशीर, एस नायर बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं, दोनों को पिक करेंगे। आई जारो मस्ट पिक खिलाड़ी। के कृष्ण कुमार टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आता है, हार्ड हिटिंग खिलाड़ी है, चल गया तो 50-60 रन कहीं नहीं गए इसके। अगर टॉप 3 में मेंशन दिख गया तो इसको मस्ट पिक कर लेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा एम जोन्स कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, लिकॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। एस अहमद जिस क्लब से खेलता था उस क्लब का कैप्टन रह चुका है, तो और 2 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करने के लिए आएगा। हो सकता है अपोनेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप ड्रॉप कर दें, बट ट्राई कर सकते हैं। एफ हुसैन बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एफ हुसैन का भी है डोमेस्टिक मैचेस का, बट वही है कि बॉलिंग पार्ट टाइम करता है, बैटिंग थोड़ा सा नीचे आएगा तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का मौका मिलता है। पावेल फ्लोरेन 2-3 मैचेस में नहीं चला तब ट्राई करेंगे। जे वॉटमॉक थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी बॉलिंग से कर जाएगा। एच जफर निकोलाब एक काफ़ी यंग खिलाड़ी है, लियाकत का रिकॉर्ड आपको दिखाया था, लियाकत काफ़ी बड़ा खिलाड़ी है। इसके अलावा अब जो मैंने आपको बताए थे डिफरेंशियल पिक, वो है अनीस रजा। MUS की टीम से अनीस रजा दिखेगा आपको। देखिए इस टीम में अनीस रजा का मैं आपको सिलेक्शन दिखाता हूँ कितना है। अनीस रजा का सिलेक्शन लगभग 2% मान सकते हैं आप। लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलर है, एज लगभग 25-26 साल की है। अनीस रजा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा, इसका नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। फिलहाल इसको पिक कर लेते हैं। अनीस रजा के अलावा आपके पास में जफर भट्ट का ऑप्शन है। जफर भट्ट, इसका सिलेक्शन फिलहाल 1% भी नहीं है, ये भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। देखिए बहुत से ऐसे डिफरेंशियल खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, लाइनअप आने के बाद में डिस्कस करते हैं सभी खिलाड़ियों पर। डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा आप। इसके अलावा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, एम जोन्स को पब्लिक ने कर रखा है। एम जोन्स उतना बड़ा खिलाड़ी है कि इसको किया जा सकता है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। लिकॉप वाइस कैप्टनसी का बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा MUS की टीम से जीरक चुगताई और आई जारो, ये दोनों बहुत अच्छे कैप्टनसी के ऑप्शन है। डिफरेंशियल में मनन बशीर बहुत अच्छा ऑप्शन है, एस नायर बहुत अच्छा ऑप्शन है, दोनों बहुत तगड़ी बैटिंग करते हैं। एडन डनबर को भी आप बना सकते हैं, टॉप 3 आपको दिख रहे होंगे, ये बैटिंग से बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा आई जारो, एम जोन्स, सी लिकॉप और जीरक चुगताई एक कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे शानदार, अपनी ऑलराउंडर कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही। एच यूसुफ और ए रसूल दोनों ही शानदार बॉलर्स हैं। ए यूसुफ को मौका मिला थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकता है। फिलहाल के लिए सेफ जाते हुए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इन दोनों को देते हैं।
फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।